गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज और आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर है 15। टॉपिक नंबर 15 आज हम लोग देखेंगे। और जीके में जब हम लोगों ने ये टॉपिक से स्टार्ट किया था तो टॉपिक नंबर 1 पे हमको बिल्कुल भी आशा नहीं था कि छोटे क्लासेस में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रिस्पांस क्लास 1 से 4 में ही आया जीके के। और पहले ही वीडियोस को अपलोड करने के बाद ही 2-3 दिन के बाद ही 500 प्लस व्यू हो गया था। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि छोटे बच्चे जो है आज भी पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना ध्यान पढ़ने पे लगाते हैं। और आप सारे छोटे बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे, क्लास 1 to 4 के जितने भी हम लोग के स्कूल के बच्चे हैं, जो भी बाहर के बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, और किसी भी क्लास के, क्लास 5 से 12 के भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप मन लगाकर पढ़ो। और जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे अपना जीके नहीं तैयार करते हैं वो समझ लीजिए कुछ भी नहीं तैयार है उनका। तो आप जो चीजों को अपडेट करते रहो। जीके का मतलब आप जितने भी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं ना, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, मॉरल, सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जीके। इसलिए जीके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज और इसमें आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 15। और टॉपिक नंबर 15 स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट कर दें, कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, पहला आ गया। आज हम लोग देखेंगे जम्बल्ड वर्ड। ये 5 जम्बल्ड वर्ड है, आप नोट कर लो। पहला है UNOHEG और SEOUH, इस तरह से दिया LHODSU, ULDCO, और इस तरह से 5 जम्बल्ड वर्ड दिया है। ये पांचों जम्बल्ड वर्ड को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पांचों जम्बल्ड वर्ड का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पांचों जम्बल्ड वर्ड का आप हमको आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ गए? कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओगे कि ये पांचों का आंसर क्या होगा। और आपको आज हम 1-2 मल्टीप्लाई भी देते हैं, आप इसको बताओ कि कितना होगा। मान लो 386 दिया है, 50 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। दूसरा दिया हुआ है 484 को मान लो 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन का भी आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे और ये सारे चीजों का कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके का टॉपिक नंबर 15। जीके का टॉपिक नंबर हम लोग 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए। सभी बच्चे रेडी हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया। कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया क्या, बताओ तो। इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? तो इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। आप ये बताओ हमको कि जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल बताओ। चलो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है। जापान का आप हमको बताओ कि कैपिटल क्या है। जापान, समझे? जापान, जापान ले आ, पान को उठा लेंगे हाथ में, समझिए? जापान को हाथ में उठा सकते हैं। जापान एक कहावत है ऐसे ही। जापान का कैपिटल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ तो। चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट होता है बताओ। चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर। 14 नवंबर। अच्छा, ये बता सकता है कोई कि 14 नवंबर जो है हुज बर्थडे, 14 नवंबर को किसका बर्थडे मनाया जाता है? आप हमको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि 14 नवंबर जो है वो किसका बर्थडे है। 14 नवंबर जो है एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, उनका बर्थडे है। और बर्थडे है मतलब उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे। ठीक है, चलो आप लोग हमको इसका आंसर बताओ। हिंट दे दें, उनको चाचा जी भी कहते थे। ठीक है, उस लीडर का नाम हम लोग निक नेम उनको चाचा जी भी बोलते हैं। चलो बता दोगे, अब बता दोगे आप लोग।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज? सनराइज किस डायरेक्शन में होता है? सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन किस डायरेक्शन में राइज करता है? याद है आपको, पढ़ाए हैं अभी हम। सन जो है वो किस डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट में। और सेट कहां करता है? सेट कहां करता है? वेस्ट में, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जितने भी सन और स्टार्स हैं, जितने भी सन और स्टार्स हैं वो कहां कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। जितने भी सन और स्टार्स हैं वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। सिर्फ एक प्लैनेट को छोड़कर, वेनस प्लैनेट जो है वो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। ये याद रखना, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट लाइक सन। तो ये कई चीजें आपको हम बता दिए। सन राइजेज इन द ईस्ट, और सन कहां डूबता है? वेस्ट में। जो सन है मतलब स्टार्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ वेनस प्लैनेट को छोड़कर, एक्सेप्ट वेनस प्लैनेट को छोड़कर, क्योंकि वेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है सन के ही तरह, इसीलिए वेनस प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, ठीक है। आपको हम पढ़ाए भी हैं, इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिए? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाएगा नहीं, आ गया। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 1 ईयर? 1 ईयर में कितना वीक होता है ये भी आपको पढ़ा है। तो 1 ईयर में 52 वीक्स होता है, ठीक है, 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। अच्छा, कोई ये बता सकता है हमको कि 10 ईयर में, नहीं 10 तो इजी हो जाएगा ना, 8 ईयर में कितना वीक्स होगा? चलो बताओ, 8 ईयर में कितना वीक्स होगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। 1 ईयर में 52 वीक्स होता है, तो 8 ईयर में कितना वीक्स होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। चलो देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। हो गया? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया है सभी बच्चों का? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? मून पे सबसे पहला आदमी कौन था जो गया था? चलो, कहां? इन द वर्ल्ड, मान लो इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बताओ सबसे पहला आदमी जो मून पे गया हो। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहला आदमी जो था मून पे गया था पूरे वर्ल्ड में। इंडिया से कौन गया था? इंडिया से गए थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून फ्रॉम इंडिया, ठीक है। राकेश शर्मा इंडिया से सबसे पहले आदमी थे टू गो ऑन द मून। मून पे जाने वाले सबसे पहले आदमी राकेश शर्मा थे इंडिया से। और पूरे वर्ल्ड में कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको नोट करो। अच्छा, ये बताओ पूरे वर्ल्ड में स्पेस पे जाने वाले आदमी, स्पेस पे जाने वाले आदमी, गो इनटू द स्पेस पे जाने वाले पहला आदमी कौन था? इंडिया से नहीं, वर्ल्ड में गो इनटू द स्पेस, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला आदमी कौन था जो स्पेस पे गया था? कमेंट बॉक्स में इसको आप बताओ, कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चों को कमेंट बॉक्स में नहीं देना आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं है, वो आंसर्स आप अपने टीचर से क्लास में पूछो, वो आपको बताएंगे। हम सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि यदि बच्चा कमेंट बॉक्स के आंसर को नहीं बता पा रहा, हो सकता है 1 का बच्चा ना बता पाए, छोटा हो, उसको आप लोग क्लास में बताइए, क्लास में डिस्कस करिए। और बड़े बच्चे तो 3, 4 वाले और 2 वाले बच्चे तो कमेंट बॉक्स में तेज है, सब मोबाइल चलाने में तेज है, बता देंगे सब गूगल करके। आप गूगल करके ही बताओ, लेकिन आपको कम से कम इसी बहाने आंसर तो आ जाएगा, तो इसको आप बताइए, ठीक है। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी? एक सेंचुरी में कितना ईयर होता है ये भी आपको हम पढ़ाए हैं। तो 1 सेंचुरी में कितना ईयर होता है पता है आपको? 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। अच्छा, ये आप बताओ कि 1 डिकेड
1 डिकेड में कितना ईयर होगा? चलो बताओ तो, कमेंट बॉक्स में बताओ तो। 1 डिकेड में कितना साल होता है? 1 सेंचुरी में, 1 सेंचुरी में कितना है? 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स है। सभी बच्चों को बता दे रहे हैं, देखो ध्यान दो, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स है। आप ये बताओ कि 1 डिकेड में कितना ईयर्स होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, बता दोगे? चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ? दुनिया का सबसे हार्ड पाए जाने वाला चीज क्या है अर्थ पे जो पाया जाता है? डायमंड। डायमंड, ठीक है। डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड पाए जाने वाला चीज है जो धरती पे पाया जाता है। आपको पता है कि डायमंड जो है इज मेड फ्रॉम कार्बन। डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है, पता है आपको? डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है। अच्छा ये बताओ कि कोल इज मेड फ्रॉम विच? कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोयला किससे बनता है? डायमंड तो बनता है कार्बन से ना, तो कोयला किससे बनता है ये बताओ तो कमेंट बॉक्स में। देखो जो भी बच्चों को कमेंट बॉक्स के आंसर नहीं आ रहा है, गूगल ही करके बताओ, लेकिन बताओ। 1 क्लास वाले बच्चे, 2 क्लास वाले बच्चे, छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पापा से, मम्मी से, दीदी से, भैया से, जो भी आपको अपने अगल बगल दिखाई दे रहा, उन्हीं से बोलो कि हमको करके दिखाइए गूगल से। तो कोल जो है वो बनता है किस चीज से ये बताना है, और डायमंड जो है बनता है कार्बन से, और दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, ठीक है। इसीलिए सबसे महंगा भी चीज है डायमंड, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा डायमंड आपको पता है किस काम में आता है? ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। ज्वेलरी मतलब जो गहना बनाने के काम में आता है, ज्वेलरी, ठीक। दूसरा चीज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, ठीक है। यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, इससे हम लोग ग्लास भी काटने के काम में आता है, ग्लास काटा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन? फादर ऑफ आवर नेशन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। अच्छा ये बताओ कि ये सब निक नेम किसका है? गुरुदेव ये किसका निक नेम है? बापू ये किसका निक नेम है? आयरन मैन ऑफ इंडिया ये किसका निक नेम है? और चाचा जी, चाचा जी ये किसका निक नेम है? तो गुरुदेव, बापू, आयरन मैन ऑफ इंडिया और चाचा जी, ये सारे चारों जो है ये किसका निक नेम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमको पता है कि ये सारी चीजें आपको पता है, क्लास में आप लोग पढ़े हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान दो, सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ा जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर, ये बताओ। गिड्डा इज द फोक डांसर। गिड्डा जो है वो कहां का फोक डांस है? तो गिड्डा जो है फोक डांस कहां का है? पंजाब का। गिड्डा जो है वो कहां का फोक डांस है? पंजाब, समझ गए? पंजाब। अच्छा ये बताओ कि पंजाब जो है आपको पता है वहां पर नदियों का मिलन है, तो कितने नदी मिले हैं पंजाब में ये बताओ तो कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी रिवर्स मीट इन पंजाब में कितने नदियां मिली हैं? उसी के नाम से पंजाब पड़ा है, इसी को आपको बताना है कि कितने नदियां मिली हैं पंजाब में, उसी से उसका नाम पंजाब पड़ा है। आप ध्यान दो थोड़ा, पंजाब आपको याद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ और इसको नोट भी कर लो। चलिए हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? अर्थ के सबसे नियरेस्ट में कौन सा स्टार है? तो सन है। सन क्या है? सन तो एक स्टार ही है ना। सन क्या है?
सन जो है एक स्टार है और अर्थ के सबसे नजदीक में जो स्टार है उसी का नाम है सन। अर्थ के सबसे नजदीक में जो स्टार है उसी का नाम है सन। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। अच्छा, ये बताओ कि विच फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी। क्वेश्चन, विच फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी। कौन से फ्रूट में विटामिन सी होता है, इसका आप देखते हैं आंसर बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो। इसको छील के खाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको हम लोग बिना छीले खा जाते हैं, विदाउट चिलिंग, मतलब कौन सा ऐसा फ्रूट है जो बिना छीले खाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप बताओ तो हमको। अच्छा, और एक चीज आपको इसको, चलो ठीक है, विच फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी, और ऐसा कौन सा फल है जिसको हम लोग बिना छीले खा सकते हैं। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, इसमें आप लोग, आप स्टार्टिंग में देखो, आपसे हम पहले एक जम्बल्ड वर्ड पूछे थे, याद है। इस जम्बल्ड वर्ड का आपको हम देखो आंसर बताते हैं। ये पहला वाला जो था इसका होगा एनफ, ENOUG, एनफ, ENOUGE, क्या है GH, एनफ, 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 ई क्या है स्पेलिंग है भाई, ENOUGH, अब हो गया एनफ, ENOUGH, एनफ। देखो बार बार लगातार पढ़ाते रहने से ना थोड़ा दिमाग से कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये है दोज, THOSE, दोज। ये क्या है, शुड, SHOULD, शुड। ये क्या है, कुड, COULD, कुड। ये क्या है, न्यू, KNEW, न्यू। तो आप लोग देख रहे हैं ये जम्बल्ड वर्ड आप लोगों को आ गया होगा, और उम्मीद है ये सारे जम्बल्ड वर्ड्स आप लोग पहले से बना चुके होंगे। और इसका आंसर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो पहले, तो 193, तो 19300 हो गया, आ गया होगा आंसर सभी बच्चों का, उम्मीद है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 50 से मतलब मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 2 और 00 बढ़ा दीजिए। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान, डिवाइडेड बाय 4, 00 बढ़ाइए, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 12100, खत्म, आ गया आंसर। आप लोग सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और उम्मीद है कि जीके आपको, उम्मीद नहीं हमको पता है आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद की कोई बात ही नहीं है, वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ते रहो, प्रिंसिपल सर आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाना बंद भी कर देंगे। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेंगे और सभी बच्चे अपना कॉपी कंप्लीट कर लेंगे।